हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैं आप समझिए कि लगभग 20 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं और आज मेरी जो बातें हैं जो मैंने बोली हैं अलग अलग वीडियोस में, आज वो सारी की सारी बातें सिद्ध करती हैं। अमेरिका के एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है मार्को रूबियो, और मार्को रूबियो के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो मेरी बातों को बिल्कुल सपोर्ट करता है। और उन्होंने कहा है कि देखिए, अमेरिका का जो डॉलर का जो समय है वो पूरा हो चुका है। आने वाले 5 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि अमेरिका अपने डॉलर के बेस पर सैंक्शन लगाने लायक नहीं बचेगा, यानी कि डॉलर इतना कमजोर हो चुका होगा कि अमेरिका के पास में डॉलर के बेस पर पूरी दुनिया पर जो सैंक्शन लगाए जाते थे, अब ये सैंक्शंस जो हैं वो क्षमता अमेरिका खो देगा आने वाले 5 साल में। और जो मैं इतनी सारी वीडियो में बोल चुका हूं आपसे कि डॉलर लगातार जो है वो कमजोर हो रहा है, और उसके पीछे मैंने लगभग आपको हंड्रेड्स रीजन और फैक्ट के द्वारा मैंने आपको समझाया है। आइए आज कुछ ऐसे 3 से 4 फैक्ट देखेंगे कि जो मार्को रूबियो और दुनिया के जितने भी विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि ये कारण है अमेरिका के जो डॉलर है उसके पतन के, जो 5 साल के अंदर। और 5 साल के अंदर ये जो पतन होने वाला है, उसी के साथ साथ आप भारत छोड़िए, दुनिया के जितने और भी मुद्राएं हैं जिनमें खासकर भारत, चाइना और रूस, इनकी जो मुद्राएं हैं उनमें आप उनका जो वैश्विक ट्रेड है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड जितना भी होगा उनका इंक्रीज, यानी कि उनका रेशो में जो इंक्रीज है वो होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जो बताए जा रहे हैं विशेषज्ञों के द्वारा। डॉलर के पतन के 3 मुख्य कारण जो है अलग अलग विशेषज्ञ बता रहे हैं। पहला है, जो मैंने भी कितनी बार आपको बताया कि अमेरिका के ऊपर लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो डेट है, और ये अगर हम डेट टू जीडीपी रेशो अगर उनका देखें तो लगभग 140-120% के अप्रोक्सीमेट आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 124 के प्रतिशत तो आज है, आज की डेट जो अगर मैं बताऊं आपको 13 फरवरी, तो आज देखोगे तो 124% के अप्रोक्सीमेट है। और अगर आप देखें भविष्यवाणी जो आईएमएफ के द्वारा भी की गई है, उसमें बताया गया है कि आने वाले 5 साल में 140% ये डेट टू जीडीपी रेशो इनका हो जाने वाला है। अब दूसरा है प्रतिबंध, यानी कि जो सैंक्शंस जो है उनका प्रयोग किया गया, यानी कि अपनी जो डॉलर है उसका विपनाइजेशन कर देना, ये एक दूसरा कारण है कि डॉलर आने वाले 5 साल में इसमें जितना भी ट्रेड होता था वर्ल्ड के अंदर, लगभग आज भी आप देखेंगे तो 60-70% लगभग ये सारा का सारा जो ट्रेड होता है इसके अंदर। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीका से ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है डॉलर या अमेरिका के ऊपर, कि भाई अमेरिका कभी भी, यानी कि एक तरीका से उनकी जो आने वाली लीडरशिप है और आज जो लीडरशिप है वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि स्प्लिट पर्सनालिटी के व्यक्ति हों, और इसी से जो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो घबराई हुई है, और बिहेव ही नहीं करते बल्कि एक्शन भी यही करते हैं। आपको याद होगा कि 300+ बिलियन डॉलर जो है वो रूस के जो असेट्स जो जमा थी वेस्ट के अंदर, उसको इन्होंने सीज कर लिया। और यही उन्होंने वेनेजुएला के साथ भी किया है, यही ईरान के साथ भी किया है, यही उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया है। तो ये जो डर है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो अमेरिका का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसको आने वाले 5 साल के अंदर इतना कमजोर बना देगा कि जो मार्को रूबियो कह रहे हैं उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी। आगे देखेंगे कि डी डॉलराइजेशन की जो लहर है वो ब्रिक्स जैसे अभी जो इंस्टीट्यूशन है जिसकी समिट भारत के अंदर होने वाली है, और जब ये होगी कि देखेंगे कि ये जो सीबीडीसी जो मैंने आपको कई बार बताया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल जो करेंसी है, ये आगे कितना बढ़ाई जाती है। और ये एक आप सोचिए डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक रिजर्व करेंसी बन जाएगी, नहीं, इसके अंदर आप देखोगे कि जो चीन का युआन जिसे रेनवेन भी बोलते हैं तो यही हो, या फिर आप जापान का जो अपना करेंसी है वो हो, या फिर रूस का जो रूबल हो, ये जितनी भी करेंसी होंगी ये एसडीआर की तरह बिहेव करेंगे। आप जानते होंगे आईएमएफ का एक एसडीआर होता है जिसके अंदर एक बास्केट होती है, मतलब एसडीआर बास्केट होती है जिसके अंदर ये मुद्राएं होती हैं, और वो अलग तरीका का कंसेप्ट है, लेकिन ये जो कंसेप्ट होगा ये इसी के आधार पर होगा, जिसके जितना वेटेज होगा उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। ये है वैश्विक ट्रेड के अंदर। आगे देखेंगे कि ये जो बदलता हुआ जो वैश्विक परिदृश्य है ये क्या दिखाता है। देखिए, मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी कि जिस तरीका से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो आज प्रीशियस मेटल्स को अपने यहां पर क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, या गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो, इस तरीका से सबको जो है अपने यहां इकट्ठा कर रहा है। और वहां पर मैंने ये बताया था कि देखिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा डेंजर जो है दुनिया पर आएगा 2029 तक, और ये जो 2029 में ये जो बहुत बड़ा संकट दुनिया पर आएगा, इसको फेस करने के लिए पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं
वो जाग चुकी हैं, इसीलिए उन्होंने उस समय के लिए अपने यहां पर एक सर्वाइवल के लिए बी प्लान पर कार्य करना शुरू कर दिया है। और ये जो गोल्ड असेट्स जो होती हैं, इनका जो रिजर्व किया जाता है, ये होता है दुनिया का बी प्लान। और ए प्लान क्या होता है? ए प्लान होता है दुनिया का जो जितना भी ये करेंसीज होती हैं, जिनको हम फिएट करेंसी बोलते हैं, कि जो विश्वास के आधार पर होती हैं, ये होता है ए प्लान। और बी प्लान जो होता है वो होता है जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनका। तो दुनिया ने बी प्लान पर शिफ्ट कर गई है, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, 3 साल के करीब हमारे पास है कि जब अमेरिका जो है ये रिसेट करने वाला है $38 ट्रिलियन का। और इसके लिए दो ही तरीका होते हैं, या तो आप विश्व युद्ध छेड़ दीजिए, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो मुद्रा है उसका डिवेल्युएशन कर दीजिए, ठीक है। और उसके करने से पहले लेकिन करना क्या होगा, आप डावोस को याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या बोला था, अगर नहीं है तो आप जाकर यूट्यूब पर सुनिए। उन्होंने बोला था कि अब अमेरिका अपने यहां पर जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको मजबूत बनाएगा। अगर देखिए अमेरिका ये बात कह रहा है तो आप समझ लीजिए 2029 दूर नहीं है, यानी कि अमेरिका चाहता है कि अब वो अपने कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करे, क्योंकि इसके लिए अमेरिका जो आज स्थिति अमेरिका की है वो एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन अगर उनको अपना डिवेल्युएट करना है तो उससे पहले उनको अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो देश पूरी तरीके से डूब जाएगा। अवमूल्यन जैसे भारत के साथ हो देखा ना आपने, हमारे यहां पर किसी तरह के जो है एक्सपोर्ट थे ही नहीं, और हमारे यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा जो डिवेल्युएट किया गया हमारा रुपया, उसके बाद में देश के अंदर 1991 तक तो जाकर के तबाही मच गई हमारे यहां पर, कि हमको वर्ल्ड बैंक की शर्तें माननी पड़ी, सोचिए आप। तो ये तबाही अमेरिका नहीं झेलना चाहता, इसीलिए अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हो सकता है कि दो ही स्थिति बनती है, या तो विश्व युद्ध छिड़ेगा, या तो फिर जो है डिवेल्युएशन होने वाला है, जिससे अमेरिका अपना कर्ज तो पूरा कर लेगा लेकिन दुनिया की जो जेबें हैं वो खाली हो जाएंगी। क्लियर? आगे देखेंगे। अब देखना, गोल्ड ने डॉलर को पछाड़ दिया है, जैसे मैंने आपको बताया। यानी कि जो अमेरिका की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, जो निवेश अभी तक कंट्री यहां पर करते थे, अब उनकी जगह आप देखेंगे कि इसके अंदर आई है लगभग $3.3 ट्रिलियन का जो है कमी आया है। यानी कि जितना पहले लोग परचेज करते थे उतने में कितनी कमी आई है? 3.3 ट्रिलियन की। और वहीं अगर आप देखते हो तो जो गोल्ड में जो तेजी आई है, यानी कि जितना गोल्ड खरीदा गया है वो है लगभग 4 ट्रिलियन का। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसी पर कार्य जो है लगातार आगे जारी है। आगे देखेंगे। ये वही बात जो मैंने आपको बताई थी, मार्को रूबियो की जो चेतावनी है, ये सिर्फ मार्को रूबियो नहीं कह रहे हैं, बल्कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पहले ही ये सब कह चुके हैं। और ये वर्ल्ड बैंक और यही नहीं कह चुके, बल्कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो भी इस बात का आगाह कर चुके हैं कि आने वाले समय में जिस तरीका से अमेरिका ने व्यवहार किया है अपने एलाइज के साथ, वो यही संकेत दे रहा है कि अमेरिका का जो दबदबा है वो अब आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। ये वही है ट्वीट जो मैंने आपको बताया है कि 5 साल के भीतर जो है ये दुनिया के अंदर जो सैंक्शंस लगाने की जो क्षमता है वो, यानी कि डॉलर इतना कमजोर हो जाएगा कि अमेरिका के पास वो क्षमता ही नहीं बचेंगी। आगे देखेंगे, सिर्फ राजनीति नहीं वित्तीय जगत भी चिंतित है। यानी कि आप जैसा कि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, क्योंकि ब्लैक रॉक कंपनी है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो दुनिया की जो असेट्स होती हैं उनको मैनेज करती है। इसके जो सीईओ है यानी कि लैरी फिंक, उनके द्वारा भी ये चेतावनी दी गई है कि अमेरिका का जो कर्ज है वो आने वाले 5 साल के अंदर अंदर हो सकता है डेट टू जीडीपी रेशो 140% के आसपास पहुंच जाए। समझिए इस बात को। तो ये अपने आप में, और आप ये तो जानते होंगे कि जो अमेरिका का डॉलर का जो इंडेक्स है, यानी कि डॉलर बेस्ड इंडेक्स जो है वो 100 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 100% से कम नहीं होना चाहिए। वो कहां पहुंच गया है? लगभग 97% के आसपास पहुंच गया। तो ये भी आपको छोटे छोटे संकेत हैं, इनको आपको बिल्कुल ट्रेस करना पड़ेगा जब जाकर के, क्योंकि ये छोटे बदलाव है, इतनी जल्दी से दिखते नहीं है, क्योंकि अगर इतनी जल्दी से दिख जाएंगे तो मार्केट जल्दी से कलेप्स कर जाएगी, यही कारण है। और फिर अमेरिका जैसे जो कंट्री है जो पूरी की पूरी दुनिया का परसेप्शन बनाने के लिए जाने जाते हैं, वो आपको इतनी जल्दी से देखने भी नहीं देंगे इसको, क्योंकि जो लोग इसका अध्ययन करते हैं वो तो देख पा रहे हैं। लेकिन आज भी मेरी बातों को लोग सुनकर के सोचते होंगे कि 2029 तक कैसे हो पाएगा ये, और जब होगा तो सबके सब देखना है, वही होने वाला है कि आप सही कह रहे थे। देखेंगे उसको भी। 3 मुख्य कारण क्या हैं? पहला, जैसे मैंने बताया, अनियंत्रित कर्ज है अमेरिका के ऊपर। पहला कारण तो ये है जो 5 वर्ष के अंदर इनका जो नियंत्रण कम हो जाएगा। प्रतिबंधों को जो है हथियार के रूप में जो है पूरी तरीके से यूज करना है अपने डॉलर को। स्थानीय मुद्रा, जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिक्स हो या फिर छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल, वो अपनी जो ग्रुप बनाए जा रहे हैं, 4-4, 6-6 जो देश हैं, और वो अपनी ही मुद्राओं में क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं, और बीच का जो डेफिसिट है उसको ही सिर्फ डॉलर में क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि दूसरा ये भी है कि अपने ही बैंकों के अंदर वो वेस्ट्रोज अकाउंट बना ले रहे हैं, और ये जो वेस्ट्रोज अकाउंट है इनके द्वारा जो भी बीच का गैप है, अगर डॉलर
मात्रा में उसको पे भी नहीं कर रहे हैं, तो मूल देश के अंदर ही उसको क्या कर दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं आने वाले 20 साल 30 साल के लिए। तो समझिए कि 20 साल 30 साल बाद ये जो पैसा है ये कितना बढ़ करके मिलेगा। आप सोचिए, जैसे रूस और भारत, रूस के द्वारा जितना भी हम खरीद रहे हैं, अब सोचिए कि हमने जो हमारा लगभग कितना मान के चल रहा है, अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई $50 बिलियन, आने वाले समय में तो लगाया गया कि $100 बिलियन तक ये पहुंच जाए कैसे भी करके। तो अगर 50 से नीचे ही है वैसे हमारा उनका, तो जो बीच का गैप है उसको जो भी हम, क्योंकि हम डेफिसिट में है, तो हम डेफिसिट में है, तो जो किसका पैसा रहेगा हमारे ऊपर, रूस का। तो रूस उस पैसे को भारत में ही इन्वेस्ट कर रहा है आने वाले 10 या 15 साल के लिए। क्लियर है मेरी बात? तो ये होता है वेस्टर्न अकाउंट के अंदर, जाकर के थोड़ा गूगल से भी इसको पढ़ लेना। कुल अमेरिकी कर्ज जो है लगभग, जैसा शुरू में बता दिया, जीडीपी का अभी जो देखा जाए तो 124% के आसपास है, और आने वाले 5 साल में आईएमएफ के द्वारा भी और अलग अलग जो संस्थाएं हैं और जितने विशेषज्ञ हैं या सीईओ जो है उनके द्वारा यही जो है प्रिडिक्शन किया जा रहा है। अमेरिकी की जीडीपी जो है वो कम कमा रही है, लेकिन उधार जो है वो ज्यादा ले रही है। आगे देखेंगे, स्थिति सुधर नहीं रही है बल्कि बिगड़ रही है। यानी कि लगातार साल दर साल अगर आप देखते हैं तो लगातार ये जो कर्ज है ये लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, नीचे को कभी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये जो स्थिति है ये यानी कि अनियंत्रित हो जाएगी, और ये जब अनियंत्रित होगी तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अमेरिका जो है वो बी प्लान पर शिफ्ट करेगा। और बी प्लान आप जानते हैं उनके पास दोनों ही विकल्प हैं। दोनों विकल्प क्या है कि यानी कि अमेरिका की अपनी जो सैनिक क्षमताएं हैं वो पूरी दुनिया में जो है युद्ध छेड़ सकती है, आप जानते होंगे इसको, और या फिर वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे। वो देखना होगा कि क्या वास्तव में अमेरिका अपने यहां पर जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर नहीं कर पाता तो दूसरा विकल्प आप देखने के लिए मिलेगा कि पूरी दुनिया में आप जो है युद्ध होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको देखना, एंटाइटलमेंट स्पेंडिंग, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल केयर और मेडिकेट पर भारी खर्च करता है। ये जो कर्ज है ये उसी को दिखाता है। रक्षा और भू राजनीति, यानी कि दुनिया भर में अपने जो सैन्य प्रभाव को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो कर्ज है वो अमेरिका लेता है, और इसके लिए आप जानते होंगे कि जो इनकी यील्डिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ब्याज भी चुकाते हैं। उसके लिए भी जो है कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, वही कर्ज जो है आपस में जुड़ता जाएगा। अमेरिका में राजनीतिक सहमति, पॉलिटिकल कंसेंसस की कमी देखने के लिए मिल रही है, और ये जो कमी है, ये जो डेफिसिट है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है। और सोचिए कि आने वाले समय के लिए ये सही नहीं है, ये स्थिति जो है वो सही नहीं है। वित्त का हथियार बनाना, जैसे आपको बता दिया ये कारण भी मैंने, यानी कि किस तरीका से अमेरिका के द्वारा जो रूस का हो या ईरान का हो या फिर जो अलग अलग जो कंट्री हैं उनके जो फंड हैं जो जमा थे अमेरिका के अंदर उनको सीज कर लेना, यही दिखा रहा है। और इसी तरीका से आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इनके अपने एलाइज थे उनके साथ भी इस तरीका का व्यवहार करना, ये दिखाता है कि अमेरिका के मन में कुछ और ही चल रहा है। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके एसेट्स जो है वो फ्रीज कर लेंगे, इस तरीका का जो बिहेव है वो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। भरोसे का जो संकट है, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट लगातार देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप देखते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की चेतावनी है, जिस तरह अमेरिका अपनी मुद्रा का जो है दुरुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग वही विपनाइजेशन, ठीक है, उससे उसके सहयोगी जो देश हैं उससे दूर जा रहे हैं। और ये जो दूर जा रहे हैं आप जानते होंगे कि ये इनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और आने वाले समय में जो है ये जो जिस तरीका से ट्रस्ट डेफिसिट होता जाएगा उसी तरीका से अमेरिका की जो करेंसी है यानी कि डॉलर जो है उसमें कम से कम व्यापार होगा, और जब कम से कम व्यापार होगा तो आप जानते होंगे कि इनका लाभ भी कम होगा। और ये जो लाभ कम होने से ही क्या होगा, धीरे धीरे से जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो आप देखेंगे इसको 2-3 ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया। दुनिया चुपचाप नहीं बैठी है, देश लोग लगातार क्या कर रहे हैं, डॉलर को बाईपास कर रहे हैं। और उसका रीजन क्या है, अमेरिका है खुद। आपने देखना कंट्री ए लोकल करेंसी, कंट्री बी, यानी कि दो कंट्री अगर कर रहे हैं तो आपसी मुद्रा में ही वो क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। शुरू में मैंने समझा भी दिया है। बायलेटरल ट्रेड जो है वो पूरी तरीका से लोकल करेंसी में हो रहे हैं, और बीच का जो डेफिसिट है या तो वो इन्वेस्ट किया जा रहा है या फिर डॉलर के अंदर ही उसको आपस में जो सेटलमेंट किया जा रहा है। ब्रिक्स, मैंने जैसे आपको बताया, ब्रिक्स भी जो है वो अपनी मुद्रा पर कार्य कर रहा है। नया राजा कौन होगा, गोल्ड बनाम डॉलर, तो मैंने जैसा बता दिया। जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि जो अमेरिकन ट्रेजरी है वो कम हो रही है, और लगातार जो गोल्ड की हिस्सेदारी है वो पूरी दुनिया में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। सोना किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है, इसलिए प्रतिबंध जो है वो नहीं लगते, और जो युद्ध समय होता है वहां पर जो है ये बहुत ज्यादा
काम आता है और यही व्यापार में काम आता है, ये समझ लीजिए। तो शुरू में जो मैंने बताया कि जो अमेरिका की जो ट्रेजरी बॉन्ड है उनकी बिकवाली कम हुई है, लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर से कम हुई है और 4 ट्रिलियन डॉलर से जो गोल्ड के जो भंडार है या फिर उनकी जो बिक्री है वो बढ़ी है। गोल्ड ने और सबसे बड़े विदेशी रिजर्व असेट्स के रूप में जो है यूएस बॉन्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। पेट्रो डॉलर का पतन, मैंने ये अलग भी मैंने आपको कितनी बार बताया है कि रिचर्ड निक्सन के द्वारा जो है 1971 में ये व्यवस्था बनाई गई, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो अमेरिका का ये जो बना बनाया एक गुब्बारा है, ये मैं कहता हूं कि यही लेकर डूबेगा इसको। तो ये जो गुब्बारा आज तक बनाया गया है ये अब बस्ट हो रहा है और ये जब बस्ट होगा तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेगा। यानी कि जो ओपेक हो गया, वो जो नेशंस हैं अब बाईपास करके भी अपने ऑयल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं मार्केट में, और ये अमेरिका के डॉलर के लिए एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। अब तेल के जो सौदे हैं मैंने जैसे बताया गैर डॉलर मुद्राओं में भी हो रहे हैं, जैसे कि भाई आपको क्या चाहिए, हमारा और आपका जो होगा और उसके बीच में जो भी पेमेंट बचेगा, यानी कि अगर आपने हमसे 50 बिलियन डॉलर का कुछ यहां से खरीदा इंडिया से, अब मानो ओपेक का कोई नेशन है 50 बिलियन डॉलर का उसने भारत से कुछ खरीद लिया, लेकिन भारत ने उससे 100 बिलियन डॉलर का, तो जो 50 बिलियन है उसके दो ही रास्ते हैं। पहला क्या है कि ये जो 50 बिलियन डॉलर है वो मूल देश जो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर दे, या फिर क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि इसको डॉलर में क्या कर दिया जाए, पे कर दिया जाए। क्लियर है मेरी बात, आगे देखेंगे। पिछले एक दशक में पेट्रो डॉलर जो है उसमें लगातार जो है गिरावट है, अभी बूम देखने के लिए मिल रहा है लेकिन ये ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, याद रखना इस बात को। कर्ज का बोझ जैसे शुरू में बताया, प्रतिबंध और जो गोल्ड है उसकी वापसी, ये होगा अमेरिका के लिए संकट। अब मार्को रूबियो को 5 साल का जो सीमा है वो दे चुके हैं, बाकी आपका मर्जी है कि आप डॉलर के अंदर या फिर कहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट जब भी करें तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करें, मनी आपकी है और समय आपका है, सब कुछ आपका है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो या तो ज्यादा लाभ जब होता है तो ज्यादा रिस्क भी होता है, वही है आपस में एक रेशो बना हुआ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।